Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Hope you are well and good. Welcome back to Meher Ujaila Academy Daily English Learning Course. रोज़ाना बोलचाल के जो इंग्लिश फ़िक्रात हैं आज हम अपनी वीडियो में वो सीखेंगे। जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल नए इंग्लिश लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होगी क्योंकि हम छोटे छोटे जुमलों से बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। जनाब, इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, एक लैंग्वेज है। क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है इसलिए हमें इसे सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में हमने करना क्या है, सबसे पहले मैं उर्दू रीड करूँगी, दैन फिर इंग्लिश की सेंटेंस को मैं 2 दफ़ा पढ़ूँगी ताकि इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि जो हमारे इंग्लिश लर्निंग न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे और आसान लगे। लेट्स बिगिन आवर वीडियो। पहला सेंटेंस है हमारा, उससे छुटकारा पालो। Get rid of this. Rid यानी छुटकारा पाना। Get rid of this. Get rid of this. उससे छुटकारा पालो। Get rid of this. मैं आस पास था। I was around. I was around. कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ थे तो आप कह सकते हैं I was around. मैं आस पास था। अपने बाप को मत सिखाओ। Don't teach your father. यहाँ don't का मतलब है do not. Don't teach your father. Do not teach your father. मेरी कसम खाओ। कसम खाने को हम कहते हैं swear. Swear on me. मेरी कसम खाओ swear on me. अपनी कसम खाओ swear on you. अच्छा लगा sounds great या sounds good. आपको कोई बात अच्छी लगे या फिर कोई आपको कोई मशवरा दे वो आपको अच्छा लगे तो आप कह सकते हैं साउंड्स गुड, साउंड्स ग्रेट। आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। आपने जब किसी से पूछना हो कि अब आगे क्या करना है तो आप उसमें कह सकते हैं व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। उसे सही करें या फिर इसे सही करें, रेक्टिफाइड। सही करने को हम कहेंगे रेक्टिफाइड या फिर करेक्टेड, रेक्टिफाइड। और कुछ यानी जब आप तमाम काम कर चुके हों फिर आप किसी से पूछें कि और कोई काम बाकी है या फिर और कुछ तो आप कह सकते हैं एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। मैं बस आ रहा हूँ यानी आपको कहीं जाना है और आप पहुँचने वाले हैं, थोड़ा रास्ते में हैं तो आप कह सकते हैं आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग। मुझे देर हो रही है। आप कहीं जाने के लिए लेट हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। मुझे जाना होगा। आप किसी मीटिंग में हैं या फिर आप किसी फंक्शन में हैं, इवेंट में हैं और आपका कहीं जाना ज़रूरी है, कोई अर्जेंट है तो आप कह सकते हैं आई हैव टू गो। मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो। मान जाओ ना। हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर मिन्नत समाजत कर रहे हैं तो हम उसमें ये कह सकते हैं प्रीटी प्लीज़, प्रीटी प्लीज़। मान जाओ ना, प्रीटी प्लीज़। दिखावा मत करो, डोंट प्रिटेंड। यहाँ प्रिटेंड का मतलब है दिखावा करना। कोई अपनी किसी चीज़ का दिखावा कर रहा है तो आप उसे कह सकते हैं डोंट प्रिटेंड, डोंट प्रिटेंड। उसकी तरफ देखो। हम किसी की तरफ इशारा करके जब कहेंगे तो कह सकते हैं लुक एट हर, लुक एट हर, लुक एट हिम, लुक एट हर। उसकी तरफ देखो। आप कुछ खाते क्यों नहीं, वाई डोंट यू ईट समथिंग। या फिर यहाँ पे हम ईट की जगह ये भी कह सकते हैं वाई डोंट यू हैव समथिंग, वाई डोंट यू ईट समथिंग। एक लफ्ज़ भी मत कहना। एक लफ्ज़ भी मत कहने को हम यहाँ कहेंगे लफ्ज़ भी मत कहना यानी अटर। डोंट अटर अ सिंगल वर्ड, डोंट अटर अ सिंगल वर्ड। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, how many times I have told you, how many times I have told you। ये मोबाइल उसका है,
This mobile belongs to him. This cell phone belongs to him or her. असली बात पर आओ. Come to the real point. Come to the real point. वक्त ख़त्म हुआ. Time's up. जब हम कभी एग्ज़ामिनेशन हॉल में होते हैं, हमारे टीचर्स भी हमें कहते हैं टाइम्स अप, वक्त ख़त्म हुआ. टाइम इज़ अप. क्या चल रहा है? What's going on? आप किसी से हाल चाल पूछते हुए भी कह सकते हैं What's going on? क्या चल रहा है? क्या हाल चाल है? What's going on? मैं घर पर हूँ. I am home. यहाँ पर आई एम होम का मतलब ये नहीं है कि मैं घर हूँ. यहाँ आई एम होम का मतलब है मैं घर पर हूँ या फिर आई एम एट होम. मेहरबानी फरमाकर बैठ जाएं. प्लीज़ बी सिटेड. प्लीज़ बी सिटेड. प्लीज़ बी सिटेड. इसे दिल पर मत लो. डोंट टेक इट टू हार्ड. डोंट टेक इट टू हार्ड. इसे दिल पर मत लो. आपके बाद, आफ्टर यू. कोई बड़ा, कोई एल्डर हमसे जब आगे जा रहा हो या फिर हमारे साथ हो तो हम कह सकते हैं आफ्टर यू, आपके बाद, पहले आप. उसे अलविदा करो. सी हिम ऑफ और सी हर ऑफ. जब कोई जा रहा हो, हम उसे ड्रॉप करने जाते हैं तो कहते हैं सी हिम ऑफ. उसे अलविदा करो. सी हिम ऑफ. आँख मत मारो. डोंट विंक और डू नॉट विंक. विंक का मतलब है आँख मारना. डोंट विंक. बहुत देर हो चुकी है. इट्स टू लेट. इट्स टू लेट. राब्ते में रहना. कीप इन टच. कीप इन टच. जब कोई आपसे दूर सफ़र पर जा रहा हो तो आप उसे कह सकते हैं कीप इन टच. इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी केयर करते हैं. मुझ पर एक एहसान करो. डू मी अ फेवर. डू मी अ फेवर. फेवर का मतलब यहाँ है एहसान करना. डू मी अ फेवर. मेरे साथ पंगा मत लो. डोंट मैस विद मी. डू नॉट मैस विद मी. डोंट मैस विद मी. कितना? हाउ मच. हाउ मच. जब हम कुछ ख़रीदने जाते हैं तो भी हम उससे उसकी कीमत पूछते हुए कह सकते हैं हाउ मच. कितने का. मैं खो गया हूँ. आई एम लॉस्ट. आई एम लॉस्ट. लॉस्ट का मतलब है खोना. आई एम लॉस्ट. मुझे घर छोड़ दो. ड्रॉप मी होम. ड्रॉप मी होम. ड्रॉप मतलब यहाँ गिरना नहीं, छोड़ना है. मुझे घर छोड़ दो. ड्रॉप मी होम. उसे गाली मत दो. डोंट अब्यूज़ हिम. डोंट अब्यूज़ हिम. कल मिलते हैं. सी यू टुमारो. सी यू टुमारो. टुमारो मतलब कल. सी यू मिलना. सी यू टुमारो. कल मिलते हैं. मुझे आप पर फ़ख्र है. आई एम प्राउड ऑफ़ यू. आई एम प्राउड ऑफ़ यू. फ़ख्र का मतलब यहाँ प्राउड है. आई एम प्राउड ऑफ़ यू. मुझे आप पर फ़ख्र है. ज़रा साइड पर हो जाओ. प्लीज़ मूव असाइड. प्लीज़ मूव असाइड. बहुत दिन से देखा नहीं. लॉन्ग टाइम नो सी. लॉन्ग टाइम नो सी. जब आप अपने दोस्तों से या किसी रिलेटिव से बहुत दिनों बाद मिलें, यू कैन से लॉन्ग टाइम नो सी. डरो मत. डोंट बी स्कैर्ड. डोंट बी स्कैर्ड. डोंट बी स्कैर्ड. स्कैर्ड मतलब डरना. डोंट बी स्कैर्ड. डरो मत. अपने दिमाग का इस्तेमाल करें. यूज़ योर ब्रेन. यूज़ योर ब्रेन. मैं समझ गया. आई सी. आई सी. जब हम कहते हैं ओह अच्छा मैं समझ गया, तो वहाँ आप ये एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं आई सी. मैं बहुत थक गया हूँ. आई एम एक्सॉस्टेड. आई एम एक्सॉस्टेड. या फिर आई एम टायर्ड. मैं बहुत थक गया हूँ. आई एम एक्सॉस्टेड.
मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, या फिर आपसे मिलकर खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू मीट यू। आई एम ग्लैड टू मीट यू। ग्लैड मतलब खुश होना। आई एम ग्लैड टू मीट यू। मैं हूँ, इट्स मी। यहाँ इट्स का मतलब है इट इज़। इट्स मी, इट इज़ मी। क्या आप चाय लेंगे? वुड यू लाइक सम टी? वुड यू लाइक सम टी? क्या आप बिस्किट्स लेंगे? वुड यू लाइक सम बिस्किट्स? वुड यू लाइक सम टी? बारिश होने का इम्कान है। यहाँ इम्कान के लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं लाइकली। इट्स लाइकली टू रेन। इट्स लाइकली टू रेन। बारिश होने का इम्कान है। बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूज़ेस। डोंट मेक एक्सक्यूज़ेस। डोंट मेक एक्सक्यूज़ेस। बहाने मत बनाओ। एक्सक्यूज़ेस मीन्स बहाना। उसका रंग गंदुमी है। His complexion is reddish. His complexion is reddish. Complexion मतलब रंग। गुस्सा नहीं करें। Don't be angry. Don't be angry. Angry का मतलब है गुस्सा करना। Don't be angry. गुस्सा मत करें या गुस्सा नहीं करें। आप गलती कर रहे हैं या फिर आपकी गलती है तो आप कह सकते हैं यू आर मिस्टेकन। यू आर मिस्टेकन यानी आपकी गलती है। लाइट जलाओ। स्विच ऑन द लाइट। स्विच ऑन द लाइट या फिर लाइट बंद करो। स्विच ऑफ द लाइट। टर्न ऑन द लाइट। टर्न ऑफ द लाइट। तुम जा सकते हो। यू कैन गो। यू कैन गो। तुम जा सकते हो। तुम आ सकते हो। यू कैन कम। यू कैन कम। कहीं नज़र न लग जाए। टच वुड। टच वुड यानी जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हो या फिर एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप कह सकते हैं टच वुड। ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट। मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई हैव गॉट नथिंग। आई हैव गॉट नथिंग। मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या पता, किसे पता, कौन जाने। हु नोज़। आपसे कोई किसी के बारे में पूछ रहा है लेकिन आपको इल्म नहीं तो आप कह सकते हैं हु नोज़। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आई नीड यू। आई नीड यू। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। आई डोंट नीड यू। आई डोंट नीड यू। क्या मुसीबत है? व्हाट द हेक या फिर व्हाट द बॉदर। क्या परेशानी है? व्हाट द हेक। व्हाट द बॉदर। किसे परवाह है? हु केयर्स। हु केयर्स। किसे परवाह है? शर्म करो। शेम ऑन यू। शेम ऑन यू। शेम ऑन यू। आराम से बैठिए। प्लीज़ मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। प्लीज़ मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। ये कंफर्टेबल नहीं कंफर्टेबल है। मुझे बताओ। टेल मी। टेल मी। खाने में क्या है? व्हाट्स फॉर लंच। व्हाट्स फॉर लंच। व्हाट्स फॉर लंच। मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू। व्हाट कैन आई डू। मुझे सोचना पड़ेगा। I'll have to think. I'll have to think. यहाँ I'll का मतलब है I will. I will have to think. फजूल बात मत करो। Don't talk nonsense. Don't talk nonsense. फजूल बात मत करो। Don't talk nonsense. जैसे आपकी मर्ज़ी। As you wish या फिर as you like.
आप इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी, एज़ यू विश, एज़ यू लाइक। वो मेरा जिगरी दोस्त है, यानी बेस्ट फ्रेंड, तो आप कह सकते हैं ही इज़ माई फास्ट फ्रेंड, ही इज़ माई फास्ट फ्रेंड। ये तुम्हारा काम है, दिस इज़ योर जॉब, दिस इज़ योर जॉब, दिस इज़ योर जॉब। आज कौन सा दिन है, व्हाट्स द डे टुडे, व्हाट्स द डे टुडे। आज कौन सा दिन है, व्हाट्स द डे टुडे। वक्त क्या हुआ है, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम। या फिर आप ये भी कह सकते हैं व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम इज़ इट। तैयार रहें, बी रेडी, बी रेडी। आप कहीं जा रहे हैं तो आप तैयार रहें को कह सकते हैं बी रेडी, तैयार रहें। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। क्या कभी कराची जाना हुआ, हैव यू एवर बीन टू कराची, हैव यू एवर बीन टू कराची। क्या कभी इस्लामाबाद जाना हुआ, हैव यू एवर बीन टू इस्लामाबाद। नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो। जब आपको किसी काम के लिए सख्ती से मना करना हो तो आप कह सकते हैं नो मीन्स नो। मेरे पास वक्त नहीं है, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम। ये रहा या फिर ये लीजिए, हेयर इट इज़, हेयर इट इज़। आपसे किसी ने कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई फ़ाइल मंगाई हो तो आप कह सकते हैं हेयर इट इज़, ये लीजिए, ये रहा। आज जुम्मा है, इट्स फ्राइडे टुडे, इट्स फ्राइडे टुडे। आज इतवार है, इट्स संडे टुडे, इट्स संडे टुडे। बाहर इंतज़ार करें, वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। वो मुझसे सख्त नाराज़ है, ही इज़ फ्यूरियस विद मी। जब आपसे कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ हो तो आप ये वर्ड यूज़ करेंगे फ्यूरियस, ही इज़ फ्यूरियस विद मी। क्या मतलब है आपका, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। कभी सुना है इस बारे में, हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट, हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट, हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट। मैंने कभी नहीं सुना, आई नेवर हर्ड दैट, आई नेवर हर्ड दैट। जाने दो, लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी। कहाँ रह गए थे आप, वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन। मुझे बिल्कुल नहीं पता, I have no idea, I have no idea, I have no idea। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। फॉर बिगनर्स, फॉर न्यू इंग्लिश लर्नर्स ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। फॉर नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।